नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 46,000 से भी ज्यादा नए कोरोना के केस मिले। देश में अब 5,68,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक दिन में 978 मरीजों की मौत। अब तक कोरोना से कुल 3,96,761 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के केस में लगातार कमी दर्ज की गई है। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 9,900 से भी ज्यादा मरीज मिले, जबकि 8,562 मरीज ठीक हुए। 405 मरीजों की मौत। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की वजह से 4 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 259 मरीजों की पुष्टि हुई है। दिल्ली में अब एक्टिव केस 1,500 से ज्यादा। कर्नाटक में अब भी कोरोना जमकर कहर बरपा रहा है। राज्य में एक दिन में 3,604 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या 28,34,000 के पार। तमिलनाडु में लगातार केस बढ़ रहे। पिछले 24 घंटे में तमिलनाडु में 5,127 नए केस मिले, जबकि 91 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में अब एक्टिव केस 42,801। आंध्र प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 4,250 नए मरीज मिले। 33 मरीजों की हुई मौत। राज्य में अब तक 12,599 की मौत। उत्तर प्रदेश में 212 नए मरीज मिले। 75 मरीजों की मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 17 लाख के पार। राजस्थान में मिले 162 कोरोना मरीज, 4 की मौत। राज्य में अब तक सामने आए 9,52,000 से भी ज्यादा केस। पश्चिम बंगाल में कुल मरीजों की संख्या 14 लाख से भी ज्यादा। पिछले 24 घंटे में 836 मरीजों की मौत, 29 की मौत। भारत में संयुक्त अरब अमीरात आने वाली पैसेंजर फ्लाइट्स पर निलंबन 21 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। यूएई इसके मुताबिक भारत समेत 14 देशों से फ्लाइट्स 21 जुलाई 2021 को रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। भारतीय शहर से फ्लाइट्स 23 जून से दोबारा शुरू होने की उम्मीद की जा रही थी। दरअसल दुबई की सुप्रीम कोर्ट ऑफ क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ने कहा था कि भारत से आने वाले जिन यात्रियों के पास रेजिडेंस वीजा होगा और जिन्हें यूएई की ओर से मंजूरी दी गई होगी, वैक्सीन की 2 डोज लगा चुके होंगे, उन्हीं हवाई यात्री की अनुमति दी जाएगी। हालांकि एयरलाइंस ने 6 जुलाई के बाद से ही बुकिंग्स खोली थी। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है, जिसके बाद कुछ और राहत के साथ अनलॉक 5 की शुरुआत आज से हो गई है। अनलॉक 5 के ऐलान के बाद राजधानी दिल्ली में आधी क्षमता के साथ आज से जिम और योग संस्थान खुल गए हैं। वहीं शादी समारोह को लेकर भी छूट दी गई है। अब शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति मिली। हरियाणा में लगातार घट रहे कोरोना केस। एक दिन में 115 मरीजों की पुष्टि, 17 मरीजों की मौत। कुल केस 7,68,000 से ज्यादा। हरियाणा में केस कम होने के चलते घटे एक्टिव केस। राज्य में 1,685 एक्टिव केस। हरियाणा में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया। 5 जुलाई सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा जारी रहेगा। हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए। दुकानें खोलने का समय सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। मॉल खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट और बार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलने का समय। धार्मिक स्थानों पर 50 लोगों को छूट और शादी और अंतिम संस्कार में 50 लोगों की परमिशन। पूरी क्षमता के साथ ऑफिस खोल सकते हैं। ओपन एरिया में 50 लोगों के साथ कार्यक्रम की छूट। जिम सुबह 6 से रात 8, 50% कैपेसिटी के साथ। कैथल में महिला और बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने राजेंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में टीकाकरण अभियान का आगाज किया है। राजेंद्र में अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाई जा चुकी है। कमलेश ढांडा ने कहा है कि टीकाकरण कैंपों के आयोजन की योजना बना रहा है। कोरोना पर शिकंजा कसने के लिए वैक्सीनेशन बड़ा हथियार है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत की है। बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल ने अभियान की शुरुआत की है। सुबह 8 शहर में 8 बूथ बनाए गए हैं। यह अभियान 3 दिन तक चलेगा। परिवहन मंत्री ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार पोलियो बीमारी को खत्म करने के लिए अभियान चला रही है। इस मौके पर अस्पताल के एसएमओ सहित डॉक्टर्स भी मौजूद रहे। सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में एमपीएचडब्ल्यू के एडमिशन के नाम पर 60 छात्रों से अवैध वसूली करने का मामला सामने आया। एमपीएचडब्ल्यू टीचर पर छात्रों ने एडमिशन के नाम पर 1,500 रुपए हर छात्र से मांगे।
छात्रों का कहना है कि उन्होंने बाद में फर्जीवाड़ा का पता चला है। छात्र अपनी शिकायत लेकर सीएमओ के पास पहुंचे और पैसों की मांग करने के साथ साथ आरोपी पर भी कार्रवाई की मांग की। डिप्टी सीएमओ ने कहा है कि कुछ छात्र सीएमओ कार्यालय पहुंचे थे और लिखित रूप में एमपीएचडब्ल्यू टीचर पर अवैध फीस लेने के आरोप लगाए, जिसकी जांच पर कार्रवाई की जाएगी। बल्लभगढ़ विधानसभा के सेक्टर 25 में नया फायर स्टेशन लोगों को समर्पित किया गया है। केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के परिवार मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस पर नए फायर स्टेशन भवन का उद्घाटन किया। नए फायर स्टेशन से आसपास के लोगों को काफी राहत मिलेगी। ये फायर स्टेशन करीब 4 करोड़ 50 लाख की लागत से बनाकर तैयार किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री गुर्जर ने कहा है कि 2014 से पहले का फरीदाबाद आज बदल चुका है। देश प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। कोरीगांव में तोड़फोड़ के मामले को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तोड़फोड़ की जानी है और इस मामले में राहत थी और सुप्रीम कोर्ट भी दे सकता है। हरियाणा प्रदेश यूथ कांग्रेस के सभी पदों के लिए ऑनलाइन चुनाव होने जा रहे हैं। उसके लिए सदस्य अभियान भी शुरू हो चुके हैं। सभी पदों के लिए ऑनलाइन नामांकन भरने की प्रक्रिया 24 तारीख से 30 तारीख तक सुनिश्चित की गई है। इस चुनाव प्रक्रिया में सभी वर्ग का ध्यान रखा गया है। कोई भी कांग्रेस का सदस्य बनकर इस चुनाव में हिस्सा ले सकता है। यूथ कांग्रेस में महिलाओं के लिए भी सीट रिजर्व है। टिकरी बॉर्डर पर एक और किसान की अचानक तबीयत खराब होने से मौत हो गई है। मृतक किसान की पहचान पंजाब के लुधियाना निवासी के तौर पर हुई है। मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। 35 वर्षीय सुखविंदर पिछले लंबे समय से टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल था। सुखविंदर की तबीयत खराब होते ही उसे बल्लभगढ़ के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। रेवाड़ी में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास कार्यक्रम मन की बात सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियों का आसानी से सामना किया। पीएम कोरोना महामारी का भी डटकर मुकाबला कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भी पीएम ने कई बड़े कदम उठाए। चरखी दादरी में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश महासचिव अभय सिंह चौटाला पहुंचे। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि इनेलो का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और पार्टी को मजबूत करने का काम भी लगातार किया जा रहा है। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने रिहा होने पर अभय चौटाला ने कहा है कि ओपी चौटाला के एक्शन में आने के बाद प्रदेश में बड़ा बदलाव आएगा। बल्लभगढ़ में 2 युवकों पर 14 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़िता के परिजनों ने 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर कार्रवाई शुरू करते हुए दोनों आरोपियों को चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। थाने में पहुंचे लोगों ने महिला थाना एसआई पर आरोप लगाते हुए कहा कि एसआई इस मामले में सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही और पीड़िता के साथ आए लोगों को धमका रही। एसीपी ने लोगों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। झज्जर शहर में बढ़ रहे अतिक्रमण और ड्रेनेज की मिल रही शिकायतों के मद्देनजर प्रशासन हरकत में। विभाग के प्रशासनिक अधिकारी को साथ लेकर जिला उपायुक्त ने शहर का दौरा किया। डीसी ने गंदे पानी की निकासी के इंतजाम का भी जायजा लिया और नगर परिषद के अधिकारी को समय रहते नालों की सफाई करने के निर्देश दिए। डीसी ने दुकानदारों के किए गए अतिक्रमण को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने दुकानदारों से प्रशासन की मदद करने की अपील की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाएं। पलवल के हुडा सेक्टर 2 और अलावपुर निवासी की पुरानी रंजिश के चलते गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। 20 से 30 बार मृतकों के ऊपर गोलियां चलाई है। परिजनों ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। रोहतक के कलानौर की अनाज मंडी में चोरी हो गई है। स्टेट वेयरहाउस कोल्हाबाज के 6512 सरसों के भरे कट्टे चोरी हो गए। जिस कर्मचारी को वेयर हाउस की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था वो कर्मचारी भी पिछले कुछ दिनों से लापता बताया जा रहा है, जिसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। रोहतक में नयाबास गांव में शराब से भरा हुआ ट्रक बरामद हुआ है, जिनमें 399 पेटी शराब मिले। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस कारोबार में जो भी लोग शामिल हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। चौकी इंचार्ज ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि बाईपास पर खाली पड़े प्लॉट पर ट्रक खड़ा हुआ है, जिसकी सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू किया। झज्जर में लघु सचिवालय के भवन में अचानक आग लग गई। आग तहसील कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में लगी। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की सूचना मिलने पर एसडीएम और सीटीएम मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई।
सोनीपत के कला गांव में जोहड़ के किनारे 24 वर्षीय युवक का शव मिला है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की। फरीदाबाद में डेल्टा प्लस वेरिएंट का मरीज पाए जाने के बाद डॉक्टर लोगों को सावधानी बरतने को कह रहे हैं, लेकिन इसके उल्टे सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल में वैक्सीनेशन लगवाने के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। हरियाणा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कामकाज से खुश होकर शाहपुर कला गांव के लोगों ने एक पंचायत का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने आने वाले स्थानीय चुनाव में युवाओं को आगे लाने की बात कही। ग्रामीणों ने कहा है कि इस बार ऊपर से नीचे तक युवाओं की सरकार बनेगी, फिर चाहे वो पंचायत चुनाव हो या जिला परिषद या फिर ब्लॉक समिति या मेंबर का, सभी में पढ़े लिखे युवाओं को आगे लाना चाहते हैं। गांव के पढ़े लिखे युवाओं का भरपूर समर्थन सरकार को देना चाहते हैं। गांव शाहपुर कला की सरदारी ब्लॉक समिति के लिए सुमित शाहपुर को अपना समर्थन देते हुए कहा कि गांव में पढ़े लिखे युवाओं और समाजसेवी व्यक्तियों की बहुत जरूरत है, ताकि सरकार के साथ मिलकर कार्य और विकास किया जा सके। कुरुक्षेत्र के एक डॉक्टर और अन्य व्यापारियों से फिरौती मांगने के खिलाफ 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने की चर्चा भी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच और खुलासा आरोपियों की रिमांड पर लेकर करेगी। पकड़े गए सभी आरोपी इस्लामाबाद के हैं। पलवल हुड्डा सेक्टर 2 में जिम करने गए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 31 वर्षीय युवक अनूप की हत्या एक मुकदमे में हाईकोर्ट में जमानत पर आया हुआ था। 6 से 7 बदमाशों ने करीब 30 राउंड गोलियां चलाई, जिनमें से 1.5 दर्जन के आसपास गोलियां अनूप के शरीर में लगी है। इतनी अधिक मात्रा में गोली लगने से अनूप की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर 4 नामजद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी। अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण सफाई कर्मचारी सोनीपत में सड़कों पर उतरे। हरियाणा सरकार पर भेदभाव और पक्षपात करने का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने 14,000 रुपए मासिक सैलरी दिए जाने की मांग सरकार से की। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नाम सिटी मजिस्ट्रेट और को ज्ञापन सौंपकर जल्द मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भिवानी जिले के गांव देवसर निवासी बॉक्सर मनीष कौशिक का जिक्र किया और कहा है कि खेल के माध्यम से मनीष कौशिक ने देश का नाम रोशन किया। पीएम ने कहा है कि गांव देहात के खेतों में जाने वाला युवा टोक्यो ओलंपिक में खेलने जा रहा है। पीएम के संबोधन में मनीष के परिजनों ने उनका आभार जताया। इस दौरान भिवानी के विधायक घनश्याम सराफा ने भी प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर देखा। विधायक ने भी मनीष कौशिक को बधाई दी और कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भी मनीष कौशिक देश का नाम रोशन करेगा। रोहतक में मौजूद एक होटल में कारीगर की सीढ़ियों से गिरने से मौत हो गई। कारीगर ज्यादा शराब पिए हुआ था और शराब के नशे में सीढ़ियों के साइड से नीचे गिर गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंपा। रेवाड़ी के एक गांव में भैंस चोर समझकर लाठी डंडों से चाचा और भतीजे को पीट डाला। दोनों को इतना पीटा कि भतीजे ने वहीं पर दम तोड़ दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर रेवाड़ी के सरकारी अस्पताल में भिजवा दिया है। वहीं मृतक के बेटे की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू की। हिसार रोड स्थित सीआईए थाना पुलिस ने नाइट डेमिनेशन अभियान के दौरान छीन झपटी और लूटपाट और चोरी की वारदात का अंजाम देने वाले एक गिरोह का 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक नाबालिग किशोरी भी शामिल है। सभी चीटा और नशीली गोलियों को सेवन करते थे। नशे की आपूर्ति के लिए चोरी और छीना झपटी की वारदातों को अंजाम देते थे। कुरुक्षेत्र के बोधनी गांव के पास पंजाब के युवक की हत्या के आरोप में चंडीगढ़ पुलिस के एक सिपाही और 2 अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जानकारी के अनुसार आरोपी मंजीत चंडीगढ़ पुलिस में कार्यरत है और पुलिस विभाग में उसका रिकॉर्ड खराब होने के कारण परेशान था। जेजेपी के गोहाना और बरोड़ा हलके के कार्यकर्ताओं के संयुक्त रूप से मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां सभा में कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर मास्क लगाना भी उचित नहीं समझा और लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर ही सभा में बैठे रहे। जेजेपी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मिलकर संयुक्त रूप से सेक्टर 7 स्थित बस अड्डे के पास भगवान परशुराम आश्रम गोहाना में मीटिंग का आयोजन किया गया। तस्वीरें इतनी खतरनाक देखने को मिली कि लोग कोरोना से बेखौफ होकर सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर एक दूसरे के साथ राजनीतिक गलियारे में मस्ती मारते हुए नजर आए।
सिरसा में किसान नेता लखविंदर सिंह ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जत्थेदार बलजीत सिंह दादुवाल को सरकार का एजेंट बताया। जत्थेदार बलजीत सिंह दादुवाल ने लखविंदर सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि लखविंदर सिंह किसान नेता ना होकर अकाली दल के जिला प्रधान हैं, जो किसान आंदोलन की आड़ में मौका परस्त करना चाहते हैं। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच रुकी बातचीत को लेकर HSGPC का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिला था और रुकी बातचीत दोबारा शुरू करने की मांग की। पुराना पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के आरोप में मनीष आहूजा को गिरफ्तार कर लिया। ग्राम पंचायत में दबाव बनाकर ब्लैकमेलिंग कर पैसा ऐंठने के आरोप में योगेश सैनी को और मनीष आहूजा के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस ने मनीष आहूजा को 1 दिन की पुलिस रिमांड में लिया है। पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल दूसरे आरोपी की तलाश जारी। करनाल में नर्सिंग में डाचर रोड पर CIA असंध की टीम पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। करनाल में अनोखी टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसकी पूरी व्यवस्था सामाजिक संस्थान सेवा भारती के बाल कार्यकर्ताओं ने संभाली और आम जनता को कोविड संरक्षण से बचाने के लिए बड़ा संदेश दिया। फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के कार्यालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते लंबे समय से रक्तदान शिविर का आयोजन बहुत कम हो रहा था, जिसके मद्देनजर इस आयोजन किया गया। हरियाणा के लाल और निशानेबाज अभिषेक वर्मा ने पेरिस तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर अभिषेक को बधाई दी। सौरभ चौधरी और मनु भाकर की जोड़ी ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप की 10 मीटर एयर पिस्टल में पदक जीता। कुरुक्षेत्र में बिजली विभाग से परेशान लोगों ने शाहबाद के नलवी गांव में जाम लगा दी। पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। लोगों का कहना है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को पैसे दो तभी काम होता है, नहीं तो काम नहीं होता है। ट्रांसफार्मर 4 दिन से खराब है। 11 दिन से गांव में कुछ घंटों के लिए बिजली आ रही है। भिवानी के बड़ेसरा गांव में 4 साल पहले शुरू हुआ खूनी खेल जारी है। खूनी खेल में 5 लोगों के मौत के घाट उतारा जा चुका है। अब हत्याकांड के पुलिस कर्मी की मौजूदगी में कई गोलियां मारी गई। डीएसपी ने बताया कि 2 बाइक पर सवार होकर आए 4 युवकों ने गोली मारी, जो महम के मेणी गांव की तरफ भाग गए। घायल का नागरिक अस्पताल में इलाज जारी है। सोनीपत में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना को हराने के लिए जिले में वैक्सीनेशन लगवाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिला स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत भी आने लगी है। सिविल हॉस्पिटल में भी वैक्सीनेशन लगवाने वाले लोगों की लंबी कतारें लग रही है। नोडल अधिकारी ने बताया कि ग्रामीण स्तर पर 100% वैक्सीनेशन के लिए हर गांव में कैंप लगाया जा रहा है। जनता से सहयोग की भी अपील की जा रही है। 100% वैक्सीनेशन होने पर ग्राम पंचायतों को सम्मानित भी किया जाएगा।